शरीर में 3 प्रकार का ग्रंथि है, एक बाह्य श्राव्य ग्रंथि, दूसरा अंतःश्राव्य ग्रंथि और एक मिश्रित श्रावित ग्रंथि। कितने प्रकार का? देखिए, बाह्य श्राव्य ग्रंथि क्या बनता है? एंजाइम बनाता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बाह्य श्राव्य ग्रंथि क्या बनाता है? एंजाइम बनाता है। ध्यान से, बाह्य श्राव्य ग्रंथि जो है ना एंजाइम बनाता है, और अंतःश्राव्य ग्रंथि क्या बनाता है? हार्मोन्स बनाता है। ठीक है। अब देखिए, और मिश्रित श्रावित ग्रंथि क्या करेगा? दोनों बनाएगा। ठीक है। तो हम लोग बाह्य श्राव्य ग्रंथि हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो है बुक में अंतःश्राव्य ग्रंथि है, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ये अंतःश्राव्य ग्रंथि कितना है? देखिए, सिर में कुछ है, कुछ गले में है, चेस्ट में है, उधर के नीचे कमर में, कमर के नीचे है ना। तो हम लोग क्या ऊपर से शुरू करेंगे, नीचे तक चले जाएंगे क्या? तो शुरू करेंगे सबसे पहले कहाँ पे? सिर में कितने हैं? कहाँ पे? सिर में। सिर में कितने ग्रंथि है? अंतःश्राव्य ग्रंथि कितने हैं सिर में? हैं? 3 अंतःश्राव्य ग्रंथि है। देखिए, तो सिर में हमारा कितने ग्रंथि है? 3। एक हाइपोथैलेमस, दूसरा पिनियल, और तीसरा क्या है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, उसका हिंदी नाम है। ठीक है। अब देखिए, हाइपोथैलेमस हम लोग काम पढ़े हैं, ब्रेन में हम लोग पढ़ चुके हैं हाइपोथैलेमस, लेकिन इसमें देखिए सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। अब पिनियल देखिए, पिनियल क्या होता है? ये 2 प्रकार का हार्मोन बनाता है। एक क्या नाम है? मेलाटोनिन, दूसरा क्या है? सेरोटोनिन। देखिए, मेलाटोनिन क्या होता है? मेलाटोनिन ये रंग जो काला दिखता है, ये हार्मोन्स की वजह से। जैसे अंधेरा में ये क्या होगा? अंधेरा में देखोगे तो जिस तरह से हमें सूर्य के प्रकाश यानी दिन में जैसा रंग दिखता है, वैसा रंग रात में नहीं दिखेगा। तो वो किसके वजह से होता है? मेलाटोनिन के वजह से। और सेरोटोनिन जो होता है वो नींद लाने में मदद करता है। सेरोटोनिन जो है नींद लाने में मदद करता है। हम देखिए, जब आप अंधेरे प्रकाश में रहते हैं तो नींद कम आएगा, नींद खुल सकता है। और यही अंधेरा में जब रहेगा तो वो क्या करेगा? सेरोटोनिन कौन सी नींद लाने में वो मदद करेगा। कौन? किसने बनाता है? यानी पिनियल ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है सेरोटोनिन, जो कि नींद लाने में मदद करता है। ये सबसे अधिक यानी बच्चे में सबसे अधिक सक्रिय होता है, इसीलिए बच्चे को नींद ज़्यादा आता है। नहीं समझ में आया? जब आप अंधेरे में सोते हैं तो आप अच्छी नींद से सोएंगे, क्योंकि वो जो हमारा पिनियल ग्रंथि होता है वो सेरोटोनिन ज़्यादा बनाएगा तो नींद अच्छा आएगा। नहीं, कोई तरह का बात को सोचते हैं तो ये पिनियल ग्रंथि जो है ना, सेरोटोनिन हार्मोन्स कम बनाएगा तो हमें नींद कम आती है। अब याद रहा, बच्चे में सबसे ज़्यादा ये क्या करता है? बच्चे में सबसे ज़्यादा ये सक्रिय है, इसलिए बच्चे ज़्यादा सोता है। नहीं, आप कभी कभी देखना छोटा बच्चा को नींद नहीं सोता है तो उसको लेके झुलाता है, तो उसका पिनियल क्या करता है? सेरोटोनिन ज़्यादा बनाता है, वो नींद लाने में नींद आ जाता है उसको। अब देखिए, तीसरा है पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि। यह क्या होता है? बॉडी को कंट्रोल करता है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बुलाता है। और सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा ग्रंथि क्या है हमारा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब देखिए, ये 5 प्रकार का हार्मोन्स बनाएगा। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। एक है TSH। कौन हार्मोन बनाएगा? TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स। ये क्या करता है? थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए, थायरॉक्सिन बनाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित कर देता है, जगा देता है कि उठो तुम क्या बनाओ? थायरॉक्सिन बनाओ। थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है किसको? थायराइड ग्रंथि को। नहीं, थायराइड ग्रंथि हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद है STH। कौन हार्मोन है? HTS यानी सेमोटोट्रोपिक हार्मोन्स, यानी ये वृद्धि हार्मोन है। ये क्या होगा? ये पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स बनाएगा, मतलब STH हार्मोन। ये हार्मोन्स क्या होता है? हमारे शरीर को वृद्धि करता है, शरीर में वृद्धि का कार्य वो करता है। अब इसमें जो है पीयूष ग्रंथि का तीसरा है LTH, नहीं, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स, यानी ये दूध का निर्माण करता है, बनाता नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ये पीयूष ग्रंथि जो LTH हार्मोन बनाता है वो दूध का निर्माण करता है, शरीर में दूध का निर्माण करता है, बनाता नहीं है,
बनाता कौन, सॉरी हाँ निर्माण करता है यानी बनाता है। उसके बाद है इसने क्या एक हार्मोन्स बनाता है ऑक्सीटोसिन। क्या बनाता है? ऑक्सीटोसिन। ये दूध का मतलब क्या करता है? स्राव करता है, मतलब निकालने का काम करता है। देखते होंगे कि पहले क्या ऑक्सीटोसिन का गाय या भैंस को सुई दे करके दूध को निकाल लेता था। तो वो क्या करता है? स्रावित करता है, मतलब निकालता है, बनाता नहीं। बनाता कौन है? TLTH हार्मोन्स। नहीं, ये HTH जो है वो दूध का निर्माण करता है, लेकिन उस स्रावित मतलब निकालने का काम कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। और एक है वेसोप्रेसिन, यानी ये पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है या सांद्रता को बढ़ाता है, कम करता है इसको। ठीक है, इसको लिखिए। अब देखिए, अब सिर का हो गया। अब उसके बाद गले का। गले में कितने ग्रंथि है? 2 ग्रंथि। एक थायराइड ग्रंथि जिसका हिंदी नाम क्या है? अबटू। और दूसरा क्या है? पराबटू, यानी पराथायराइड, पराबटू। अब देखिए थायराइड ग्रंथि क्या करता है? ये थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए सबसे बड़ा ग्रंथि तो लीवर है, लेकिन वो क्या बाह्यस्रावी ग्रंथि है। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड है, अबटू ग्रंथि। ये बीपी को कंट्रोल करता है, यानी कम करता है। बीपी को ये क्या करता है? कम करता है। और दूसरा इसमें कौन हार्मोन बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है। क्या? थायरॉक्सिन। अब ये अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम होगा तो इसमें बीमारी होगा। दो प्रकार बीमारी होता है इसमें। ये गैटर मतलब घेंगा रोग हो जाएगा। ये घेंगा आयोडीन की कमी से ये क्या होगा? घेंगा रोग हो जाता है। दूसरा क्या आता है? माइसोडीन, यानी मोटापा। देखिए ये जब ये खराब होगा, ये थायराइड खराब होगा तो ये क्या होता है? शरीर मोटा हो जाता है, शरीर में मोटा हो जाएगा। उसके बाद है पराथायराइड यानी पराबटू। और ये क्या करता है? पीयूष के कंट्रोल में नहीं है। देखिए एक ऐसा ग्रंथि है ये पराथायराइड जिसको कि पीयूष ग्रंथि कंट्रोल नहीं करता है, पीयूष ग्रंथि के बाहर है ये। क्या समझे? पीयूष ग्रंथि सब ग्रंथि को कंट्रोल करता है, लेकिन एक ही ऐसा ग्रंथि है पराथायराइड जो पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं है। इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? जो घर में मम्मी पापा का भी बात नहीं मानता उसको क्या बोलते हो? थेथर बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में, थेथर बतबल्लार। वैसे ये भी है। तो ये पीयूष के कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद है ये हार्मोन जो बनाता है। देखिए पराथायराइड से कौन हार्मोन बनता है? पराथायरॉक्सिन, ये हार्मोन बनाता है। और ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है? कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसको जल्दी लीजिए, लिखिए, लीजिए बोलते हैं, लिखिए। देखिए हम लोग क्या इसके पहले वाला देख लिए। अब क्या कहाँ देखना है हमको? यानी वक्ष, छाती, गले के नीचे और उधर से ऊपर क्या वक्ष होता है या छाती भी बोल सकते हैं। इसमें थाइमस होता है, थाइमस ग्रंथि। ये थाइमस ग्रंथि क्या बनाता है? एक प्रोटीन बनाता है, दूसरा क्या? लिम्फोसाइट बनाता है। ये प्रोटीन शरीर को वृद्धि करता है और ये लिम्फोसाइट क्या करता है? हम ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। देखिए ये 15 साल के बाद काम नहीं करता। ये क्या है? थाइमस ग्रंथि 15 साल के बाद ये काम करना छोड़ देता है। देखिए आप देखते होंगे कि बच्चा सब थोड़ा खाता है, नहीं भी खाता है तो भी उसका एनर्जी बना हुआ रहता है, क्योंकि बच्चा में ये प्रोटीन ज़्यादा निर्माण करता है। कौन? थाइमस। और लिम्फोसाइट भी बनाता है, ऊर्जा भी देता है। और 15 साल के बाद ये काम करना बंद कर देता है। कोई दिक्कत नहीं। इसका लोकेशन भी याद आपको रखना है, नहीं तो क्या होगा? आपको दिक्कत हो सकता है। फिगर भी देख सकते हैं, फिगर। उसके बाद देखिए 7वां नंबर में क्या है? 7वां नंबर अधिवृक्क यानी एड्रेनल। क्या है? अधिवृक्क। ये जो है क्या करता है? एड्रेनालिन हार्मोन्स बनाता है। क्या बनाता है? एड्रेनल से आपको याद रखना है, एड्रेनालिन हार्मोन बनाता है। और यह इमरजेंसी हार्मोन, मतलब क्या कि देखना एकाएक जो गुस्सा आ जाता है, कभी लड़ाई में देखना कुछ बोल देता है, एकाएक गुस्सा आ जाता है तो बीपी को क्या कर दिया? बढ़ा देता है। तो ये बीपी को बढ़ा देता है। लेकिन बीपी को कम कौन किया था? थायराइड। बीपी को कम करता है, कंट्रोल कौन करता है? थायराइड। लेकिन ये क्या करता है? ये आपातकालीन ग्रंथि भी बोला जाता है इसको। ये आपातकालीन एकाएक गुस्सा ले आना ये काम करता है। ठीक है। अब इसके बाद ये है कहाँ? उदर में है, पेट के पास अधिवृक्क, मतलब कहाँ पे? किडनी जो है, किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के जस्ट ऊपर है। अब इसके बाद देखिए अगला हम लोग देखेंगे जनन ग्रंथि। इसको लिखिए और आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।
देखिए अब हमारा क्या होता है, कमर के पास जनन ग्रंथि, कौन ग्रंथि है, जनन ग्रंथि। ये जनन ग्रंथि मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है, कोई दिक्कत, मेल में अलग और फीमेल में अलग। देखिए मेल में जो बनाएगा, ये मेल जनन ग्रंथि में क्या बनाएगा, एक टेस्टोस्टेरोन बनाएगा, दूसरा शुक्राणु बनाएगा। टेस्टोस्टेरोन के कारण पेशाब में गंध आता है, देखना पेशाब में जो गंध होता है इसके वजह से भी होता है। जैसे कि देखिए कुत्ता कहीं जा रहा होता है तो बीच बीच में कहीं पेशाब कर देता है, पता है क्यों करता है, पेशाब क्यों करता है, उसका गंध से उसको पता चलता है कि हम इस एरिया से गए हैं, वो गया है, उधर से आते समय उसका मालिक अगर नहीं आएगा तो अकेले आएगा तो वो सूंघ सूंघ के देखेगा। ये किसके वजह से होता है, हाँ टेस्टोस्टेरोन के वजह से होता है। नहीं अब देखना कभी कभी देखे हो कि गाड़ी के पीछे कुत्ता भी दौड़ता है, साइकिल के पीछे कुत्ता दौड़ता है, क्यों, क्योंकि कोई अन्य कुत्ता अगर उस पर पेशाब कर दिया है तो वो गाड़ी जहाँ जाएगा दूसरे कुत्ता वहाँ दिखेगा, अरे ये इस मेरा एरिया में कौन कुत्ता घुस रहा है, कौन घुसा है, मतलब वो एरिया को फिक्स करता है कुत्ता जो देखे। और उस अगर मोटरसाइकिल पे कोई कुत्ता टॉयलेट कर दिया है, दूसरे जगह वो गाड़ी जाएगा तो वो देखेगा अरे ये एरिया किसका आ गया, उस देखेगा, गाड़ी को सूंघेगा और गाड़ी के पीछे पीछे जाएगा। नहीं इसके वजह से शुक्राणु जान ही रहे हो, शुक्राणु अगले हम लोग मतलब किस में पढ़ेंगे, हाँ दूसरा अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अब फीमेल में ये 3 प्रकार का फीमेल जनन ग्रंथि ने 3 प्रकार का हार्मोन्स बनाता है, एक एस्ट्रोजन बनाता है, दूसरा प्रोस्टोस्टेरोन और दूसरा रिलैक्सिन। नहीं ये शरीर में परिवर्तन, जैसे लड़कियों में महिलाओं में जो परिवर्तन होता है ये हार्मोन्स करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, अब जैसे मतलब मान के चलो कोई महिला गर्भवती है तो उसको रोकने का काम, जैसे उस बच्चे को तो रोकना भी तो है, अगर ये हार्मोन्स नहीं बनेगा तो वो कभी कभी सुनते हैं 2 महीना 3 महीना के बाद वो खराब हो जाता है, ये जो भी होता होगा वो हो जाता है। और दूसरी बात देखना, किसी महिला को 7 महीने में ही बच्चे जन्म दे देता है, तो वो प्रोजेस्टेरोन नहीं बना रहा होता है तो उसको रोकने की क्षमता कम हो जाता है, तो 7 महीनों में ही वो जन्म दे देता है। ठीक है, समझ में आया। यही पूछ रहे थे कि अगला क्लास में कि पिछले क्लास में कि सर ये क्या काम करता है, समझ में आया। ये गर्भवती महिला को बच्चे को रोकने का काम करता है। ये जब कम बनेगा तो वो हो सकता है समय से पहले बच्चे को जन्म दे देता है, कौन, प्रोजेस्टेरोन, कोई दिक्कत। उसके बाद है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है, ये रिलैक्सिन हार्मोन अगर नहीं बनेगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है, बच्चे को सीधे जन्म नहीं दे सकता है, उसको वही बड़ी ऑपरेशन, कौन ऑपरेशन करके बताए। कभी कभी डॉक्टर बोलता है ना कि सब दवाई को छोड़ देना, लेकिन एक तो गोली बता देता है कि इसको नहीं छोड़ना। वो कारण है कि रिलैक्सिन हार्मोन जब कम बनेगा तो उसको ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करके बच्चे को निकालेगा, ऑपरेशन करेगा तो बच्चा उसमें ज़्यादा फीस देना पड़ेगा ना। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन आप समझ गए, फीमेल में कितने प्रकार का हार्मोन्स बनाता है, कौन, जनन ग्रंथि का फीमेल ने क्या, एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन और तीसरा रिलैक्सिन। इस शरीर में परिवर्तन करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, हाँ महिलाओं में वो बच्चे को रोकना भी तो है। और रिलैक्सिन आप जान गए कि वो हार्मोन अगर नहीं बनाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, बच्चे वो ऑपरेशन यानी फाड़ेगा, नखरा करेगा, फाड़ करके निकाल लेगा।